कुमाऊनी शब्द संपदा आप उन लोगों के प्रणाम निवेदित करूं और आज एक संध्या मैं आप लोगों के एक बार फिर से आमंत्रित करनो हम एक बहुत भल बातचीत आक लीजिए मेर पहाड़ मेर पछाड़ और यह श्रृंखला जो आजकल शुरू है रहे ये एक दूसर जो आज एक दिन छे यह मैं हमार पुरख आज प्रोफेसर डी पंजी का हम याद करनो उनर व्यक्तित्व उनर कृतित्व और उनर प्रेरक कार्य जैल हमार पहाड़क उत्तराखंडक भल हल और हम लोग निरंतर आगे बढ़ुल। आज हमार पुरख यह कार्यक्रम में जो विद्वत उपस्थित छिन उनर माध्यमल हम प्रोफेसर डी पंजीक व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानूल उन्हें जो संकल्पना अच्छी उत्तराखंड के बारे में वीक विषय में बात करूल एक प्रखर शिक्षक के रूप में कसिक वो यहाँ युवाओं का आगे बढ़ो छी वो वीक बार में बात करूल और एक शिक्षा विदा बार रूप में उन्हें चर्चा हम सब इतनी करूल। हमारे बीच आज जो दूसर वक्ता छिन प्रोफेसर एल.एस. बिष्ट बटरोही जी कुमाऊं गौरव सम्मान और चंद्र कुंवर बर्थवाल सम्मानल आपो विभूषित था और जब तक अपन टर्न आल मैं एक संक्षिप्त परिचय के माध्यम आपको का आमंत्रित करूल। हमारे बीच आज उपस्थित छिन प्रख्यात हमारे वैज्ञानिक छिन और विज्ञान लेखक छिन हम सबों का अग्रज श्री देवेन मेवाड़ी जी जो कुछ क्षणों बाद अपन बात हम तय कराल और बहुत रोचक ढंगल उनर जीवन व्रत पर आज चर्चा हुई। हम सौभाग्यशाली छा कि हमारे बीच आज प्रोफेसर प्रेम बल्लभ बिष्ट जी उपस्थित छिन जिनको सौभाग्य मिलो कि उन्होंने प्रोफेसर डी पंजी के अंडर में उन्हें छत्र छाया में त्रिपाठी जी के सानिध्य में अपन पीएचडी पूरी करी और आज वो आईआईटी में प्रोफेसर के रूप में सेवा करनी। तो मैं जैसे जैसे हमार वक्तागण आल उन संक्षिप्त परिचय दिल 7 मार्च 1944 में काला आगर चौगढ़ उखलकांडा में अपन जन्म हो देवेन मेवाड़ी जी और उस गांव में उन्होंने यहाँ नैनीताल और विभिन्न स्थानों में अध्ययन करो एमएससी बॉटनी और विवादिक जर्नलिज्म उनर कोर्स छे और उनर विज्ञान लेखन उनर अनुवाद उनर संपादन नाटक में विज्ञान बंजारा विज्ञान में विज्ञान की दुनिया मेरी यादों का पहाड़ हारमोन और हम हमारे पक्षी जीन और जीवन कहानी रसायन विज्ञान की और लगातार 13 वर्षों तक आदरणीय देवेन मेवाड़ी जी कृषि पत्रिका जो मासिक कृषि पत्रिका निकले किसान भारती वीक संपादन करो और विज्ञान प्रसार फेलो के रूप में उन्होंने बहुत सम्मान अर्जित करो बहुत काम करो। अपन विज्ञान नाटक लिखी विज्ञान वार्ताएं व्याख्यान अपन लगातार करचा और हिंदी अकादमी दिल्ली बटे आपको प्रौद्योगिकी सम्मान मिलो और आत्माराम पुरस्कार विज्ञान लेखना लीजिए अपन सम्मानित हो चाहो और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद देल आपको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित करो मेदिनी पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय दे। लेकिन सबसे ठुल बात जो मकर सरेग लागे कि जबले आप जोले शहर में जैसा वहाँ विद्यार्थियों का आप खुद एकत्र कर ले छा विद्यालयों में संपर्क कर छा और वीक बाद विज्ञान वार्ता और कहानी उन्होंने कुछ और इतुक सुखद इतु रवानगी अपन बात में है कि मंत्र मुग्ध है वेद हम लोग अपन एक एक कहानी के कंठस्थ हम लोग याद रखनो वो अपन कार्यशैली की विशेषता से वैशिष्ट थे। छोड़ो बरगद सी कथा पुरानी नव कुसुमित नव पल्लवित पौधों का श्रृंगार करो सृजन तूलिका लेकर हाथ। यह मैं आज वरिष्ठता और कनिष्ठता कोई बात ना थी जैसी जैसी उनर जीवन जो गति पकड़ो और जीवन प्रोफेसर डी पंजी तो बिल्कुल वही घटनाओं का आधार पर वक्ताओं का हम आमंत्रित करनू ये मैं कनिष्ठता और वरिष्ठता कोई प्रश्न नहीं उठन आप सब लोगों का मैं हेमंत बिष्ट अपन सब दर्शकों तरबे और साथ है हेमपंत जी और हिमांशु पाठक जी तरबे प्रणाम निवेदित करनू और यह संदर्भ में सबसे पहले हम श्रद्धेय देवेन मेवाड़ी जी हो अनुरोध करनू कि उन्हें जीवन यात्रा की कैसे के गांव बैठी एक शिशु
उतुक ठुल मुकाम तक पुजूं, गांव के एक शिशु नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन जी शिष्या के रूप में ख्याति अर्जित करूं, यह पर अब अगिल 15 मिनट हम यह रोचक चर्चा सुनूं। सबे दर्शकों का प्रणाम। आइयो अब हम स्वागत करनू श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी। आपको सब लोगों के प्रणाम करूं, नमस्कार करूं। मैं देवेंद्र मेवाड़ी जैसे परिचय करा। और आज हम लोग अपन पूर्व डॉक्टर देवीदत्त पंत जी के याद करन हूँ यहाँ जम हरिया। और हम लोग उनर बारे में बात करो, अपन पुरखों के याद करो। और मैं कह ये एक बात याद होना है कि हम लोग विद्यार्थी थे असल में डॉक्टर पंत तक। और डीएसबी कॉलेज में हम लोग सब संगे पढ़े थे। डॉक्टर पटरोही थे, डॉक्टर प्रयाग दत्त जोशी थे। उन प्राचीन साहित्य में जैसे हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत इंटरेस्ट थी, और पटरोही जी जैसे आधुनिक साहित्य में थी। तो दोनों दगाड़ दोस्त होना कारण मेरे जैसे वो संपूर्ण साहित्य में इंटरेस्ट हुए पड़ो। तो उन जी दिनों हम लोग जब डॉक्टर पंत तक पास जाने की बात पहुंची, तो बटरोही जी हमार मतलब जैसे हम बटरोही जी से अनुरोध करी थे उनसे। तो खैर मैं एक लीजिए कहना छो कि हमार उस तक लिए उन पूरा कहे छे कि लेकी परिवार मुखिया वन छे हमार प्रधानाचार्य छी। और मैं विज्ञानों विद्यार्थी छू। और एक बावजूद जो उनसे थोड़ बहुत कभी मुलाकात है, एक था हम द क्रैंक्स वहाँ एक संस्था जो क्रिएटिव इंटरेस्ट वाल जो नंतिन छी उन अर्ली जी खोले छी। तो वी सिलसिले में हम लोग गया, और उन बहुत खुश भई कि मतलब नंतिन जो से इसी की क्रिएटिव रचनात्मक कामों में लेके इंटरेस्ट लिया। बाद में जब पन्नागर यूनिवर्सिटी में उन्हें नियुक्ति भे, तो एक बेर में उन्होंने मिलना लीजिए घर में गसू। तो उन किताबों में चारों ओर से किताबें रही थी, उन्होंने उन्हें किताब पढ़ने थी। एक बात जैसे वहां थोड़ी देर बैठिया चाह वगैरह पी बेर मैं आ गई थी। वो तो कोई मुलाकात है, बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन सदा एक छत्र छाया उन्हें जो वो सदा हमों के महसूस हुई थी कि लेकिन उन्हों को हम प्रधानाचार्य के बजाय अपन परिवार मुखिया मान में चले जा। और उन टाइम में शिक्षा इतु पुष्पित पल्लवित शिक्षा अब है कि वो डीएसबी कॉलेज अब तमाम लोग चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे वो साहित्य हो या आर्मी हो या कहीं फॉरेस्ट सर्विस, और सब में बहुत लोग वहां पर निकली के लिए पढ़ने लगना माहौल जो वहाँ उस तक। तो आज उन्हों को याद करना लीजिए जैसे जब मैं उनर बारे में सोचूं कि आज हाल में उन्हें जयंती पूर्व अक्टूबर महीने में उनर उनर जयंती मनाई गए, और हमारे साथी जो से उन्होंने उनर जयंती मनाए। तो अब हमों के यो लगा कि जयंती माने ये तो को उनके मतलब 100 बरस ले गई, और हम कभी उनके भूल ले नहीं सकना। तो उन हमार पुरुष से अच्छा पुरुष को छे हमारे जो साथी जो मैं डॉक्टर प्रयाग जोशी जी का नाम ले, उन्होंने कहीं लेख रखो कि मतलब जैसे जो नीति शास्त्र में कही गो में जब 60 साल तक तो आदिम आदिमी रोज, जब 60 साल हुए जनी हुई के तो एक बात वो पुरुष बन। और जब वो 17 का आसपास जा तो 17 का आसपास जाए बेर वो देव तो बन जा व्याप्त हो जा। तो हमारे पुरुष जो थे तन्नत तन्नत अब परम देवताओं में है गए। तो उन्हों के आज हम बहुत मने याद करनो, और उन्हों के नमन करनो, उन्हों के प्रणाम करनो। और मैं उनर बार में बात करते हुए जस तक लेकिन मैं थे कहो कि उनर बार में बात करने से कह तो मैं कहीं यो लागो कि हिंदी के एक शब्द से सिंहावलोकन, सिंहावलोकन के लिए कौन है के लिए कि जो स्यों च न शेर स्यों लगातार चलते जहां से अपन बटे बढ़ जाते रहो, तो फिर बहुत दूर जाए रोकस, और फिर पछिल के जांच मुड़बे जांच ऐसी सिंहावलोकन, जब सिंह अवलोकन करना। तो हमारे पुरुष जैसे डॉक्टर देवी दत्त पंत उन्होंने 70 साल में सिंहावलोकन करो, और अपन एक आत्मकथा लिखने की कोशिश करी चुनुल जो कि पूरी नहीं कर सकवन अधूरी आत्मकथा छू ने। लेकिन उनमें है कुछ अंश जैसे पहली आशुतोष उपाध्याय जी माध्यम वी में आई नैनीताल समाचार में हमको पढ़ना के लिए जीवन मिली। क्योंकि पढ़ते हुए अचानक ये तो को लगे सी कि मतलब जो एक कतुक प्रेरणा कुंज है सक एक आदमी जो छ
एक अनाम गांव कथा बटी वहां बटी ऐबेर कसी में पढ़ लेख बेर कहाँ तक पूजनी और कसी के प्रेरणा स्रोत बन जानी के यो वी के पढ़ते हुए लगे छे। और मैं कहीं याद हूँ उस पुस्तक जो छे कि उन्होंने अपन वी आत्मकथात्मक जो संस्मरण छे वी में लिख रखे छे कि मेरे गांव का छे वहाँ पेड़ पौध वहाँ के लोग वहाँ गांव सब कुछ उनर बारे में लिख रखे। अच्छा पुस्तक जब उन आत्मकथा लेखन करे शुरू करे उन्होंने तो वी में के भाव कि मैं देखो कि उन वी गांव के याद करना रही 70 साल पहले का अपन गाँव के वी के भूल के फिर नहीं से। कोई नहीं भूल सको आज पलायने के लिए बात हुनी लेकिन कोई कहीं बटी कहीं तक ले पूछ जाओ अपन गो अपन नहीं भूल सकन तो उन अपन जड़ों को याद करने चाहिए। और उन जड़ों को याद करते हुए तब उन करने चाहिए कि आज ले मेरे गो उतुके सुंदर से उतुके सून से उतुके हरी भरी ले से हालांकि पेड़ बहुत कट गई वे बावजूद जो से वहाँ हरियाली छो बहुत हरियाली छो। और वी में जो से 4-5 हमारे मकान छे हमारे गांव में वो 4-5 परिवारों उन 4-5 परिवार आज ले से यक यक मकान जैसे उम है भूस्खलन में वो खत्म हो गए थी यकात वो एक जगह नई बन गो और उतु के छे और मल्ली के पहाड़ जो से वो बिल्कुल उसे से पेड़ पौध उसे से। और फिर उन्होंने वो पेड़ याद आ जो मैं ले तब पढ़े सी और मैं कभी भूल नहीं सकना के एक विशाल बांजो पेड़ थी वो बाजक पेड़ा ताल बैठ रही थी और एक बार इनार संगी साथी ले आ गई थी। तो उही में एक जो छ हमारे गांव में पुणैन करनो हम लोग वो जंगली जैसे अंगूर हो उसे हाँ से बहुत वो फूल ग्याड़ होनी और बहुत स्वादिष्ट हो जो पाइक बेर जैसे एकदम काल लाल हुई ग्याड़ भेजानी। तो वो जैसे पुरैण वहाँ उन्होंने पंत जो लिख रहे थे पुरैण एक बेल थी एक जैक मतलब गोलाई करीब 6 इंच थी। तो वो बेल हुई में वो थोड़ा बहुत ठुल बाजो पेड़ थी हुई में गई हुई थी। तो मैं फटाफट हुई में चढ़ जाए लिख रखा हो हुई में चढ़ जाए और जय पे जैसे वो पुरेणा जैसे मैं वहाँ जय बैठी पेड़ वे ग्यार खींची। और एक बार सफेद फिल बात ये थी कि जब वहां पर उतारना मन करे थी तो बाजा फंग में बैठ बेर एकदम में हिलाते हुए एकदम जमीन में वो मटी कूद मारे थी उन्हें यो बहुत शौक थी उन्हें। अब वो संगी साथी याद भय वो एक बात वो बाजा पेड़ के कभी नहीं भूल वी गांव के उन पाथरों के वो गाड़ गधियारा के वी पहाड़ के गुफाओं के उडियारों के उन्होंने कभी नहीं भूल उन्होंने वी में उसी जिक्र कर रखा हुई। और वे में एकाध उन्होंने घटना इसलिए लिख रखी कि जब मैं आज याद करूँ अपन गाँव के तो कहले ने बदल रहा है सब उचित मतलब गांव गांव में आज लेके मेरे जो दाजू वहां उन्नी उन मिट्टी तेल की वो लालटेन जलोनी वी कोई उजाल गांव में हो बिजुली न से वहाँ मोटर रोड लेने से कोई अस्पताल लेने से कोई वहाँ हाई स्कूल वगैरह कुछ ने से कोई चीज ने से उसी। हाँ केवल वो पहाड़ और उन पेड़ पौध से उन्हें वहां पर जो है हमार बनी हुई थी। और वो एक बात कतुक लगाव उनर छी एक बार में उन्होंने एक जगह लेख रखो अखिल जयपेर अपन वही यात्रा में लिखते हुए कि जो उडियार छे बहुत एक बहुत ठूली गुफा छी करनी बहुत ठूल उडियार छी वही भीतर जयबेर पत्ते ने लगे पहली यो कैसी कि वो भीतर एक बाघ रहे छी। और घर वाले इनार बुजुर्ग बतो छी कि वी में बाग रही छी एक बेर हमार 7 गोर जय बेर वहाँ वो एक भैर पे उन्होंने घर दे बाघ निकल ही नहीं सके एक हफ्ते तक वो भीतर कर वीक बाद लेकिन वो आज बॉली बेरा से एकदम से और व्हील गोर मार ये तो ठूली मतलब हुई थी तो वही में लेके देखन जचा करनी। और वही के अलावा वो एक गांव दक्षिण तरफ के वहाँ बहुत उडियार थी उन उडियारों में जे छिया उनमें खेल करे छिया उनमें कुछ लोग ताश ले खेले और कुछ घापात काटन जो श्रेणियां आ रही थी उन लोग वहाँ आराम ले करे थी। और जो लोग ग्वाल वगैरह जैसी तो जैसे दो बारिश वगैरह आ गए तो वही में लेकर उन उडियारों में जैसी कहना मतलब ये थी कि सब एक एक चीज उन्होंने याद है अभी में। और किरमड़ा बोटों के याद करे थी वी पिल फूलों के उन काफला पेड़ों के उन काफल कीमू और जो वी का अलावा जो से उन चढ़ा उस तक उन सब उनको याद हो ची उन्होंने लिख रखा हो। और वीक बाद जो से
उनको नहीं कि वो सब कुछ देखो मैं, और वही बचपन में जय पे सिर्फ अभाव आज लेके रह गई गाँव में। वो बहुत मैं कहे बहुत दुख देसू। लेकिन वो एक बात जो से, लेकिन वो गाँव को छिपे, वो तो याद के लिए आपनों के। ये मैं के एक दुई लाइन याद होनी ये में, एक बंगाल कवि छे, बहुत प्रसिद्ध कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त छे, विष्णु डे। विष्णु डे जो छे उन्हें दुई लाइन से, मानुषेर शेष दिने मन चले जाए, मानुषेर शेष दिने मन चले जाए, छोटो बेलाकार छोटो स्मृति मनेर आनंदे। मतलब ज्यो ज्यो उम्र बढ़े, ज्यो ज्यो पितर होने की तरफ के हम बढ़नो, तो हम अपन बचपन की तरफ के मुड़ जानो, और बचपन की तरफ के चाहे पे वहां मुड़ पे हम के जो छोटी छोटी चीज छे, नन्ही चीज छे, उन्हों में लेके हमके बहुत अपन स्मृति में आनंद मिलस। तो उसे आनंद उन्हों के लिए मिलो। लेकिन अब आपो सोचने रहने लगे तो बात सब सब उड़ियार ले से, पहाड़ ले से, बांजा पेड़ ले से, किरमाल मिल ले से, गुरबास ले से, मकान और गांव सब कुछ से। तो पहाड़ तो छी बासुकी पहाड़, लेकिन गांव को छी, गांव छी देवराड़ी पंथ। देवराड़ी पंथ गांव है। और वहाँ एक प्राइमरी स्कूल तब छो, जब 1918 में उनर जन्म हुआ। 1918 में जब जन्म हुआ, एक बार 4.5 साल थी तब स्कूल भेजी गई, लेकिन उम्र थोड़ा कम देखी नहीं थी, तो एक बार उन्होंने 6 साल बताए बेर या नई जो से जन्म तिथि बनाए बेर वही में भर्ती करा दी। तो उन्होंने वहाँ पढ़ो, प्रतिभाशाली थी, होशियार थी, तो पढ़न में बहुत मन लगे थी। और जब प्राइमरी वहाँ बेटी पाठशाला बेटी उन्होंने पास कर लिया, तो वही बात जो से जो मिडिल स्कूल थी वो कांडा में थी, और कांडा वहां बेटी 13-14 किलोमीटर दूर, 13-14 किलोमीटर पैदल जान पे, उन दोनों को मोटर वगैरह आज लेने पे तब कहाँ हुए थी में। तो उन कांडा पढ़न लगी। कांडा में कुछ नए संगी साथी बन गई, और वहां उन्होंने मिडिल मिडिल एक पढ़ाई करी स्वीम। अच्छा, गांव में जब यूं छे तो इनर सब है ठुल बात एक बहुत भल छी, जो सामाजिक समरसता का आज हम बात करनू, जो इनर एक तरफ एक ठाकुरों गाँव छे, एक तरफ शिल्पकारों गाँव छे, एक तरफ ब्राह्मणों गाँव छे। तो उन सब लोग कतु के एक मेल एक भाईचारा के साथ रहे छी। वो एक असर जो छे बचपन में उन्हों के पढ़ो, उनर सब है भल दोस्त जो छे वो बची रहा छे। होता है गरीब भाव छे वो अगिल के नहीं पढ़ से, लेकिन वी के वन अपन जीवन आखिरी दिनों तक याद करते रहे बचीराम के। और जब लेके कोई मदद है बचीराम एक मदद करे, और पंत जी की जो छे वो बहुत मदद करे थे उनको गांव में लेके ऐसी। तो अपन दोस्तों को कभी नहीं भूली। वहां बेटी मिडिल में जब उन्होंने पास करो 13-14 किलोमीटर दूर, तो फिर गांव बेटी 48 किलोमीटर दूर है अलमड़। अब अलमड़ अलमड़ में जय बेर हाई स्कूल करना की हाई स्कूल इंटर वहां बेटी वैसे की। तो वहां राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ। वो लेके एक परेशानी, अब बाबुल को कि भाई मैं तो वृत्ति करूँ, पूछ पाठ करूँ, ये में जो पैस मिलनी वो तो क्या बाकी कमाई क्या है, तो कसी पढ़ून में। तो यो हो कि नहीं आप पढ़न में होशियार छी, वजीबले मिल जाल, और कसी के कर रह बेर वहाँ उन्होंने वहां बेटी हाई स्कूल करो। और पहल बेर जय बेर उन्होंने वही मोटर दिखी, मोटर कभी देखी नहीं भाई। हाई स्कूल में जय बेर उन्होंने मोटर देखी नहीं। और वो एक बाद वहां बेटी उन्होंने इंटर पास करो, इंटर के बाद यो हो कि एक उनरे बगला गांव में एक रावत जो थी उनर दोस्त बन गए थी लॉन्ड। तो वो बनारस में पढ़ने थी, और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो व्हील को कि तुम बनारस चलोगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ना वहाँ वहाँ बहुत भल रहो। और वहाँ जो कुलपति थे उन महामना मदन मोहन मालवीय जी, उन बहुत भाला आदमी से। और तू अगर उन्होंने बता ले कि फीस माफी से इसके, तो उन फीस माफ कर दिया मैं। खैर यो शायद बेर इसी के बनारस ने गए, बनारस जाए बेर एक शिक्षक मिल गए। अच्छा, कोई ले जब सकारात्मक सोचल चला ना, पॉजिटिव जब दिमाग में बात होनी कह नौगन्य चांद कोई, तो वो मदद करने कहाँ बैठ जानी, कसी प्रकृति मदद करे। एक ले उदाहरण से वहां जब भी एक उन्नर गुरुजी जो छे उनका तुम्हारी फीस मैं माफ कराऊंगा, और माफ करा दे। वजीफ वहां नहीं मिल पाए शुरू में। तो लेकिन मेस में खाना का और रना एक जो 8 रुपए देने पड़े थी, वो 8 रुपए कहाँ बैठे हो।
वो 8 रुपए लीजिए ये तो मुश्किल वजह थी। तो एक बेर उन छुट्टियों में आई, गाँव में आई, तो बाबू ले नाराज भई कि भाई कहाँ कहाँ बैठ लाओ आप कसी खोल। तो एक बात ये बीच 19 साल की उम्र में इन्होंने ब्याह हो गई और ब्याह लेके पश्चिमी नेपाल के एक दूरस्थ गांव जैसे वहां बट्टी जो पुष्पा जी जो सी उन्होंने दगाड़े न ब्याह हो गए जी। अब 19 साल की उम्र में ब्याले हो गए, एक बार बनारस पढ़न उन लेने गए। तो फिर सासुल जैसे बीच बीच में वो मदद करती। जब इन लौटी बनारस बहुत उदास हुए फिर कि आप भैंस कहाँ पे डाल कसी पड़ुल के आगे, तो उन्हों के जो से सासुल पत्तो लगाओ वह 60 रुपए भेज गए थे। और फिर बाबू ले अपन पूजा पाठ बटी जो ले जाम है सका 40 रुपए उन्होंने भेजी। 100 रुपए, 100 रुपए बहुत ठूल बात हो गए उसका। तो पढ़ना अगिल के मतलब उन्हें मौक बन गया और सब है उन्हों के सब है ठूली एक मदद। प्रोफेसर आसुंदी थी एक दक्षिण भारत से उन्होंने बहुत प्यार दे बहुत स्नेह दे और इनार असली मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत उन्हें प्रोफेसर आसुंदी बनारस में वहां बट्टी पढ़ पे जब इन्होंने उन्होंने बीएससी करो, एमएससी करो, एक बात जो से डीएससी करो। ये तो मतलब कहाँ देवराड़ी गांव को वो बालक देवीदत्त पंत जी जो थे देवराड़ी गांव पर अनाम गांव वहां बटी हेतु दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर बनारस जाए और वहां बीएससी एमएससी और वही बड़ डीएससी और वे भी जो वो शोध कार्य करने चाहिए। तो प्रोफेसर आशुंदील को कि भाई तुम ऐसा करो कि सीवी रमन साहब के पास जो है सीवी रमन साहब के पास जाओ, नोबेल लॉरेट उनको तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो और बहुत ही अच्छा होगा और उनका सही मार्गदर्शन मिल जाएगा भौतिक विज्ञान में बहुत ठूली हस्ती भाई पुस्तक। तो इन वे में वहाँ बंगलोर गई। बंगलोर गई तो वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो से बंगलोर में वहाँ जय पे प्रोफेसर रामन थे मिली। अच्छा प्रोफेसर रामन लीजिए कहीं जाके बहुत मोहब्बत टाइप अच्छी और एकदम हाँ ना लेकर दी थी उसी। लेकिन इन्हों का बहुत भल माना उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है मैं तो रिसर्च कर लगा। और वो एक बात वहाँ शोध कार्य करो शोध कार्य करते हुए इन्होंने हीरा जवाहरात माणिक के ऊपर इनों पर। अच्छा उन्होंने सार काम जो सीबी रमन साहब उन्होंने प्रकाश पर छियो पूजा लाई प्रकाश एक किरण। तो वो कसिक चीजों बटी आर पार जांच क्यों हो कसिक प्रकाश फैला यो सब एक बार में हमारे साथ साथी बता। तो वहां जयबीर इनोल वी पर काम करो अगिल जयबीर जब उन्होंने इन्हें हालत देखी तो इन्होंने कहा कि ऐसा है मौसम विज्ञान में बहुत भल नौकरी मिल सकती तो तुम क्या वहां जाना चाहोगे क्या। तो पंतजूल को कि लेकिन मैं तो अध्यापक होना चाहता हूँ सर मैं तो शिक्षक होना चाहता हूँ। तो उन्होंने छूटते ही को एकदम से जिंदगी भर गरीब रहोगे। तो उनका नहीं कि उन्होंने ब्रह्म वाक्य जो से जिंदगी भर साथ में रहो कि लेकिन वो जो या गरीबी मतलब या सामान्य जन एक थी कि लेकिन सिद्ध आदमी सी सत्यनिष्ठा ईमानदारी यो सब उनर खून में रसी बसी पे। तो उन्होंने एक बार जैसे आज्ञा दे दी और वो जाए पे आगरा कॉलेज में वहाँ लेक्चरर लगी और वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना शुरू करो। वो एक बात है कि फिर जीवन यात्रा दो सार मोड़ आई वो एक बात जैसे यहाँ डीएसपी कॉलेज में उन्होंने नौकरी मिली डीएसपी कॉलेज में आई डीएसपी कॉलेज बढ़ी फिर बाद में क्या वो कि 72-73 सन 72-73 में उन्होंने पन्नागर यूनिवर्सिटी में डीन बना दिया। सीबीएसएस कॉलेज मतलब बेसिक साइंसेज और ह्यूमैनिटी थी वो एक डीन हुए गई। लेकिन वहां उन्होंने देखो कि यहाँ बिल्कुल शोक पड़ी हुई जो सब मैदाना के बारे में सोच सब होना और जो रिसर्च ले हुए हैं जो शोध कार्य हुए वो सब मैदानिक फसलों पर और इन सब पर। तो उन्हें लीजिए कोई भौतिक विज्ञान है अब भौतिक विज्ञान का कोई विशेष वहां वो थी नहीं गुंजाइश नहीं थी। और डीएसपी कॉलेज में जब तक उन रही तो उन्होंने डीएसपी कॉलेज में जब पढ़ाना शुरू करो तो वहाँ फिजिक्स है बहुत शानदार और ये में जो है ऑप्टिक्स एक लैब बना है प्रकाश प्रकाश एक प्रयोगशाला बना है प्रकाश प्रयोगशाला। वो वो एक बहुत नाम पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत में वो एक नाम जी। तो वे में बहुत किस्म को उपकरण लाई और रिसर्च लीजिए बहुत उन्होंने वो लीजिए काम करो। तो सन 73 में 72-73 में वहाँ डीन रही तो फिर बाद में वहाँ भर्ती नहीं की लेकिन सन 1973 में जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड बनते ही इन्हों के कुमाऊं विश्वविद्यालय पहल कुलपति बना दी गई वाइस चांसलर बना उप कुलपति कुलपति को ना हम लोग पन्नागर यूनिवर्सिटी में कुलपति कही जाएंगी।
तो वहाँ वाइस चांसलर बन गए कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो उनर जो स्वयं सी कि मैं शिक्षा में जो से शिक्षा जगत में बहुत काम करूँ, तो उनके बहुत भल मौका मिलो। और जो डीएसबी कॉलेज पहली प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने चला, और जैसे शोधकारी वहाँ छे, और जैसे वहाँ के जो विद्यार्थी पढ़ ले बेर जैसे दुनिया तमाम उन में पुजी, और विभिन्न विषयों में जैसे को उन्होंने नाम कमा, उसी के उन्होंने को आबा विश्वविद्यालय और लेकर में बहुत बहुत गुंजाइश खुल जाए, तमाम द्वार खिड़की खुल जाए और बहुत काम कर सकूं। तो वहां मुझे शायद 3-4 साल रही। तो वो एक बात जैसे उन्होंने शिक्षा निदेशक बना दी, तो उन शिक्षा निदेशक रही, शिक्षा निदेशक रूप में लेके जो शिक्षा के बारे में उन्होंने सोच कि शिक्षा हमों के कसिक दिन से उसी को उन्होंने शिक्षा अगली जी काम करोगे। और शिक्षा में उन्होंने बहुत किस्म परिवर्तन करना सोची, जतु परिवर्तन हो सकी वो ठीक रह। जो चीज नहीं भाई इनके जो व्यवस्था में सिस्टम में सताल का तू चाहे नहीं चाहे वही हिसाब है, जतु कर सकी उन्होंने वहां करो। वही वही करना के बाद जो से उन्होंने, और जीवन आखिरी उन्हों में जो अखिल जब उन यह अखिल बढ़ी तो पता लगो बाद में उत्तराखंड राज्य बन गया है, और सब लोगों के यह स्वयं मतलब हुए गए कि अब हमार प्रदेश च हमार राज्य च, अब हमो के सब कुछ मिलल, मतलब जैसे अब हमो के रोजगार ले आए मिलल, अब हमो के जैसे या सुख समृद्धि जो है हमार हमार प्रदेश में मिले, या स्वयं सबों ले एक आम आदमी ले देखी, और सब काम करने लोगों ले प्रशासनिक पदों पर जो लोग थे उन्होंने ले देखी कि अब हमारे प्रदेश अपन प्रदेश आग लीजिए हम क्या लेकर रूल कर। तो इन्हें भावनाओं में मेरे ख्याल है उन्होंने फिर उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष जो छ, उनते बहुत पछल पड़ी लोग उन्होंने मन ने फे के राजनीति तो उन्होंने अच्छी विषय और उतुक शरीफ आदि मतलब जैसे, लेकिन वो सब दबाव पड़ी चारों तरफ बटी, और उन्होंने लगा कि शायद मैं प्रदेश में कुछ काम कर सकूं क्या, तो उन्होंने कोई कर देसी तो पहल अध्यक्ष ले उन्हें, और अध्यक्ष रही। बाद में खैर उन्होंने फिर एक जो छ अलमाड़ पिथौरागढ़ सीट बटी एमपी के लेके चुनाव लड़ाई गई, जब जमानत जब्त हुए गए के लेके एक शिक्षक का साथ और की हुए सके थी। अगर आप ईमानदारी जी ले चल रहा, बिल्कुल। अगर आप हम्म, बिल्कुल सत्यनिष्ठा सरल सीधापन और सब सकारात्मक सोचा के साथ चल रहा, तो और की हो सका, या यही चीज हो सके। तो एक लीजिए जो है उनके बाद में किस न्यायालय पतन से के लिए कि वो बाधक जो आत्मकथा लिखने से उन यो तक मेरे ख्याल है वो नए ऐसे जैमे कि मैं राजनीतिक तरफ मेल कदम के लिए बढ़ा के एक बार में हमारा आदरणीय जो से वक्ता उनारी एडी जी उन बताल। तो ये तो वी में करते हुए उन लोगों उनके बेहद पढ़ना का शौक छी, उनके तमाम किताबों में डूबी रही थी हूँ, और जो से उनके सदा दूसरा मदद करने की मतलब उनके फिक्र हुए रही थी। तो हम लोग जब वहाँ थे तो हम लोगों के लिए, अब मैं गाँव बैठा रहती हूँ बिल्कुल संकोची उसी भयों में प्रधानाचार्य थे मिलने के लिए, मतलब हालत खराब हुई थी, तो हम लोग बिल्कुल उनको नाम में लुक रहे थे हम। लेकिन उन्नत यो थी कि कोई ले भल काम होना वो वही दौरान तमाम नाटकों की बात हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम कतुक किस्म का एक है एक बड़ी वहां बेटी जो है नाटक ले हुई थी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम ले हुई थी, डिबेट एक है बड़ी जो हम एक यो शुरू करी संस्था द क्रैंक्स का। द क्रैंक्स अगले बड़ी मजेदार बात है, पहली बातचीत शुरू में बडरोही और मेरी बात है, तो हम उनको यह सोचते हैं कि जनों के जो क्रिएटिव शौक से ना जिन लोगों के जो रचनात्मक जैसे शौक रखने उन सबों की एक संस्था बना देना, तो जो विद्यार्थी थे उन सब एक साथ आ जाल, तो सब लोग सकारात्मक सोचाल कहीं में। तो हम नाम सोचो यार वो थोड़ा अलग सा होना चाहिए, तो वही नाम क्रैंक्स रखो, क्रैंक्स रखो हम लोग, क्रैंक क्रैक्स एसोसिएशन, कि ये थोड़ा हिले हुए थोड़े दिमाग से अलग लड़के हैं करके ऐसे। जब उन्होंने जयबीर कहो कि यो क्रैक्स का हम एक संस्था बनवाने जाना, उन्होंने कहा ये में एक शब्द अगर और जोड़ दोगे तो वो बहुत भल लागो, वही अर्थ वही हो, जो क्रैक्स थे वही क्रैंकले से एन जुड़ जाते हैं, तो तसिक वो क्रैंक से लेके वो तो उन्होंने जो थे
प्रेसिडेंट वगैरह हम नाम न रखे चाहे में सुपर क्रैंक के उन्हों के बना दिए गए उन खुद सुपर क्रैंक छे कोई बात ऐसे के बाकी लोग छे हम लोग 8-10 लोगों के ग्रुप छे और वी में एक हफ्ते तक तौलिया जो जो यहाँ मुख्य सचिव ले रही मतलब जो है उत्तराखंड वो ये तो बढ़िया आर्टिस्ट थी एक हफ्ते तक हम लोगों ने जैसे द क्रैंक्स आर्ट वीक में हमारे दोस्त सईद है मोहम्मद सईद तोलिया जी है अमूल जो जो ले थी आर्ट में जनरल इंटरेस्ट तो आर्ट एग्जीबिशन लगा दी डिबेट का तो किसमें तो इसमें उनमें और डिबेट लेकर यक जोरदार विषयों पर जैसे पुस्तक वो करी गए कोई खेलकूद में जन विद्यार्थियों इंटरेस्ट हुनर लीजिए उसी का खेलकूद एक जैसे वो कोशिश करी गई तो ये में उन्हों को लगा कि देखो कतु पॉजिटिव साइड में यो विद्यार्थी जो से उनर इन्वॉल्वमेंट उन कतु रुचि लेने दी इन चीजों में क्या उन बहुत खुश भई तो हर प्रिंसिपल यस न हो उन डांट बेर भजा दिन मतलब आम जैसे लोग हुनी लेकिन उन इन चीजों में बहुत ध्यान दी थी और उन्हों के मुखिया तबे मैं करना चाहूँ कि घर में मुखिया किस मिल छी एक जो है हमारे परिवारक जो से जैसे करने की जैसे वो एक कई शेर में सी कि मतलब जैसे आंगन घर के आंगन का वह पेड़ याद है वो दस्ते दुआ याद है के जैसे सदा ख्वार मली एक हुनर हाथ सके ये भावना हुई थी मतलब कम से कम हमार जब तक हमोल पढ़ो मैं सन 66 में वहां बटी एमएससी बॉटनी कर रहा बाद में फिर वहां पे हिंदी लिख रहा और राजस्थान बटी पत्रकारिता लिख रहा लेकिन जो जे पीरियड में हम वहां रहे हैं उस तक यो लगे थी कि हमार या जो से यहाँ अभिभावक टाइप उन पे हमारे घर का मुखिया थी तो इसी जो सी वीक बाद जो से जय जय भाउल देवी नामक जय भाउल देवराड़ी पंत गांव हाई स्कूल में जेलू बस देखी बे अल्मोड़ में वो बाद में हवाई जहाज में बैठ कर कनाडा गो वहां एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का साथ काम करो रिसर्च करी वहां बटी फ्लोरिडा अमेरिका का हवाई जहाज और वहां जे बेर वो नोबेल पुरस्कार विजेता वूनर साथ काम करी कतु जा दुनिया में कतु नाम द्योराड़ी पंत गोबट जयबेर कनाडा और अमेरिका तक और तमाम दुनिया भर की संस्थाओं में जयबेर अपन देश के तमाम संस्थाओं में हेतु नाम कमा अपन गांव का नाम रोशन करो अपन देशों का नाम रोशन करो तो अपन उन पुरुष के मैं प्रणाम करूँ पुनः हम सभी लोगों की तरफ बटी हम एक बेर उन्हों के फिर नमन करनो प्रणाम करनो धन्यवाद मंत्र मुग्ध करते हुए आदरणीय देवेन मेवाड़ी जी रोजाचार्य आज यस लागो कि जैसे आप डंगरी छा और खुद आप में अवतरित है गई प्रोफेसर डीडी पंत जी उन्हें मन एक बात और उन्हें कई बातों का आप ले तो भले के हमारे सामने प्रस्तुत करो सर अब एक शिक्षका के रूप में एक प्रधानाचार्य के रूप में एक प्रेरक का रूप में कसिक उन लोगों को ऊर्जा का पहचान छी और उनको दायित्व सौंप छी एक प्रखर शिक्षका के रूप में और जब पर उनको विश्वास है गोए कि यमा यह ऊर्जा निहित है यह ऊर्जा यूटिलाइजेशन करण से चाहे फिर एक उम्र कत को कम हो कत को ज्यादा हो यह कोई माने नहीं रखी यह उन्हें एक विशेषता थी अब अगिल वक्ता के रूप में जो हमारे मध्य उन्हीं उनले बिल्कुल वही ग्रामीण बैकग्राउंड बटिक आई और उन्होंने सफलता बहुत आयाम छुई अपन जन्म ले छाना सालम अल्मोड़ा जो बहुत रिमोट एरिया में हो और वीक बाद अपन इलाहाबाद में अध्ययन करो और फिर विदेश में अपन पठन पाठन और पढ़ा ले तो यह व्यक्तित्व जो कथाकार उपन्यासकार समीक्षक तो एक गांव है नैनीताल वे इलाहाबाद और इलाहाबाद बटी फिर हैम्बर्ग तक हंगरी में अपन बुदापेस्ट तक गछा विजिटिंग प्रोफेसर ग्रुप में ऑस्ट्रिया जर्मनी फिनलैंड चेक रिपब्लिक प्राग यहाँ अपन बहुत सार भाषण दी और हमार नाम अपन रोशन करो एक नानो नान राज्य उत्तराखंड और अपन आलोचनात्मक जो पुस्तक छन संवाद का तीसरा आयाम वी के अलावा अपन बहुत कृति छिन जैसे गर्भगृह में नैनीताल दीवा स्वप्न
सड़क का भूगोल, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा हिडिंबा के गांव में। और मैं आपको कला सौभाग्यशाली समझनू कि अपन उपन्यास थोकदार यो महर ठाकुरों के गांव में नैनीताल में एक बहुत भल नाटक करी वो हमको शामिल होना मौका मिला। और अपन कहानी जो थी एक बहुत सुंदर सांप्रदायिक सौहार्द पे उका हम नैनीताल में रचना करी हुई नाटक रूप में घर कहाँ। और उमेले मके गीत लिखण बहुत मौका मिलो। मैं आपको सौभाग्यशाली मानू। बाल साहित्य और गांधी विचारधारा पर अपन 4 पुस्तक और उत्तराखंड राज्य गीत निर्माण समिति आप माननीय अध्यक्ष रूप में आप कार्य करो। चंद्र कुंवर बर्थवाल सम्मान और कुमाऊं गौरव सम्मानल आप विभूषित था। हम सब बहुत गौरव का अनुभव करनू कि प्रोफेसर बटरोही जी ले आज हमारे मध्य जुड़ी हुई छिन। और उन्होंने लगभग 29-30 साल एक उम्र में उन्होंने जो सानिध्य प्रोफेसर डी पंजी वगैरह और अबाउट गांधी गांधी संदर्भ जस पुस्तकों की रचना जिक्र ला आप जरूर करला। यह अनुरोधक साथ हम प्रोफेसर बटरोही सर का आमंत्रित कर लूं। आप आगे वक्तव्य लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार सब लोगों के जी। तो डॉक्टर डी पंत जी जब परार साल जब उन्हें 100 वर्ष शताब्दी वर्ष मनाई गो पिथौरागढ़ में कई जगह मना। वो एक डॉक्टर डी पंत शताब्दी समारोह 4-5 जगह मनाई गो। उमें जब पिथौरागढ़ में मनाई गो तो तब मैंने वहाँ छी और कई महत्वपूर्ण लोग नल डॉक्टर डी पंत के याद करो और उन्हें कई अनुद्घाटित जो जनर बारे में लोग बहुत कम जाननी वो चीज न बारे में लोगों को मालूम हो। मेरे जीवन जिंदगी में डॉक्टर पंत एक तरह से के कौम है कि अगर पंत जी नहीं होना तो मैं आज शायद यो जाग नहीं होनी जो जाग मैं आज छू। मेरे जीवन के निर्मित करण में मुझे दिशा दिन में और मेरे कैरियर बढ़ोन में और एक संपूर्ण एक सकारात्मक जो वाले देवेंद्र मेवाड़ी जी ने कि सकारात्मकता होती है तो उससे आदमी में एक स्वतः दिशाएं मिल जाती हैं। तो अगर पंत जी नहीं होना तो संभवतः मेरी जिंदगी में यो स्थिति नहीं होने और मैं आज जो छो वो नहीं होनी हो। इसकी हम लोग बीए में जब विद्यार्थी थे यहाँ नैनीताल डिग्री कॉलेज में उस वक्त पंत जी वहाँ प्रिंसिपल थी डिग्री कॉलेज नैनीताल देव सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय हुई करती हो तब। तो पंत जी जो बात हमन के बहुत भल लगती वो यो छी कि वो जो क्रिएटिव ढंगल जो रचनात्मक ढंगल सोचनी विद्यार्थी जन लीक पे हटवेर सोचने वाले जो विद्यार्थी जन उन्होंने वो ढूंढ बेर बुलौची और उन्हें विचार सुनसी और वे लीजिए अपन सुझाव दीजिए। तो हमारे मन में हम कुछ विद्यार्थी से नैनीताल कॉलेज में तो हमारे मन में यो छी कि जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम हवेर अलग सोचने छन उन्हें एक संगठन बनाई जो उन्हें एक संस्था बनाई जो और वील माध्यम जो उन्हें क्रिएटिविटी से वो विस्तार करी जो। तो यह लीजिए फिर अलग अलग विषयों में बॉटनी में रमेश थपलियाल और देवेंद्र मेवाड़ी छी और अंग्रेजी में डॉक्टर लॉयल एक ने डॉक्टर का वो तो विद्यार्थी थे तब तो लॉयल छी और सुबोध दुबे छी एक वहाँ पे फिजिक्स में और कुछ चेली छी मिताली गांगुली छी वहाँ पर वो बीए में पढ़ी। बसंती बोरा जो प्रताप भैया नैनीताल उनर नन बहन उनर ठुल बहन तो उले हमार दगड़ जी और ले कई 15-20 लोग न के एक संस्था छी हमार जैसा मेवाड़ी जूल बता कि पहली हमूल वीक नाम द क्रैक्स रखो। हमूल कहा कि जो दूसरों की नजरों में जो पागल टाइप के लोग दिखते हैं लेकिन जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों की संस्था बनाई जाए। तो
हम लोगों ने क्रैक्स नाम धरो। तो चूंकि प्रिंसिपल पंथजी छी और पंथजी हमें के अपने जैसे क्रैक लागसी, अपने जैसे अलग ढंगाक लागसी, तो उनके पास गया हम उनको कि आप एक अध्यक्ष बनो। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष तो खैर मैं क्या बनूं इसका, और क्रैक्स का तो कोई अध्यक्ष होना भी नहीं चाहिए। तुम लोग ऐसा करो कि ये क्रैक नाम जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूँ, तो इसको बदल करके जैसा मेवाड़ी जी बता, इसमें एक अक्षर और जोड़ो, एन और जोड़ो क्रैक में, तो एक क्रैंक हो जाएगा। और तुम लोग दरअसल क्रैंक हो, सनकी लोग हो, पागल नहीं हो, तो यो जलू क्रैंक का मूल बना। तो यो ही संस्थाल जैक बार में विस्तारल मेवाड़ी जी बता हलो वी खमूल स्थापना करी। उन्हीं दिनों उन्हीं दिनों करीब थोड़ा सा पहली नैनीताल में उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रिका हुई करसी सारिका कहानी पत्रिका छी। तो वीक संपादक नैनीताल आई थी चंद्रगुप्त विद्यालंकार। उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि नैनीताल के कुछ जो प्रतिभाशाली लोग हैं, अलग तरह की सोच वाले जो लोग हैं, उन पर नैनीताल के हंस नाम से एक इंटरव्यू श्रृंखला आप तैयार करो। तो मैं उन दिनों सारिका में मनोहर श्याम जोशी एक इंटरव्यूज नामल एक कॉलम लिखी, जमें वो साहित्य हवेर अलग जो उल्लेखनीय लोग हुची उनर बारे में वो लिखी। मैं कुली और फुटपाथ में रोने वाले लोग जनु लोग ने इंटरव्यू सारिका में पढ़ी से बहुत लंबी 2-3 साल तक चली, 2-2.5 साल तक हर महल में उनर कॉलम होची। तो समाजक जो हाशिया में पड़ी हुई लोग जी उनर बारे में संस्मरणात्मक एक तरह से इंटरव्यूज लिखी और यो बता कि जो छिपे हुए समाज में जो छिपी हुई प्रतिभा छन, उन प्रतिभाओं में अगर नजदीक से अगर देखला तो तुमको में एक नई रूप मिला। तो वही चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी को कि नैनीताल में जो विशेष लोग छन, जो विशिष्ट लोग छन, जो मुख्य धारा में भले ही न हो, लेकिन समाज में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उसको लेकर के एक श्रृंखला लिखो। तो उसमें मैंने 5-6 लोगों का 6 या 7 याद नहीं आ रहा, तो 6-7 लोगों को मैं मेल इंटरव्यू ले जी और मैं पहल और उसको शीर्षक धरो जी नैनीताल के हंस। बल्कि यो शीर्षक चंद्रगुप्त विद्यालंकार रखो। तो मेल में पहल इंटरव्यू डॉक्टर डी पंत में कई लोग 7-8 लोग चुने छी। मैं पहल एक वैज्ञानिक डॉक्टर डी पंत, वी अलावा फिर एक प्रताप भैया समाज सेवा में जो काम करने और बहुत नैनीताल के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति छी प्रताप भैया बार में, वी अलावा कई और छी, बहुत करीब 50 साल पुरानी बात है गे, और ले कई जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं छी, लेकिन जिन्होंने समाज में या सामाजिक निर्माण में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान छी उनके बारे में खैर। तो पहल इंटरव्यू में डॉक्टर डी पंत छी, जिनमें मैंने लिखा कि एक बहुत सामान्य छोटे से परिवार से, एक बहुत ही मामूली पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकला हुआ ये बच्चा देवीदत्त पंत कशिक एक तरह फिजिक्स की दुनिया में, भौतिक विज्ञान की दुनिया में एक तरह से ऊंचाइयों को छूता हुआ आज राष्ट्रीय स्तर पर का एक नई खोजों के साथ जुड़ा हुआ है। जैल सीवी रमन जस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नोबेल पुरस्कार, भारतक जो पहल नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक छी, उनर दगल काम करो और खुद ले प्रकाशक लाइट, प्रकाशक अलग अलग रूपों लिवेर यानी शोध कार्य करो। उनर बारे में मेल उन्होंने सवाल पूछी, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में क्या सोचनी हूँ
और ये उस बात से 1965 है। तो 1965 में एक सारिका में एक पूर्व पेजक जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका थी सारिका, उमें जब इनर इंटरव्यू छपो तो पूरे देश भर में उनर बारे में चर्चा भय और लोगों ने बधाई भेजी और लोगों ने उनर बारे में जाना। तो वो बातल मके बहुत भल मानो उन्होंने वो बात, और उन्होंने कहा कि भाई तुम जो इस तरह की नई नई उपलब्धियां हैं, रचनात्मक उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के अपने विद्यार्थियों को भी संगठित करो और कुछ काम करो इसको लेकर के। तो तब हम क्रैंक्स नामक संस्था बनाई थी। तो यो क्रैंक्स नामक, बल्कि उमें बाद में एक पत्रिका ले हमूल निकाली द क्रैंक्स नामक। तो उमें जो उनर बार में जो एक संपादकीय हमूल लिखो, वही शीर्षक हमूल लिखो रखो कि प्रिंसिपल से पिताजी तक। तो हमने कहा कि वो मतलब पंत जी, देवीदत्त पंत केवल हमारे प्रधानाचार्य नहीं थे, बल्कि वो एक तरह से पिता का सा, हर विद्यार्थी के सामने पिता का सा एक व्यक्तित्व रखते थे। जो लोग वो जमानक उनर दगड़ रही सन, वो जाननी कि नैनीताल में उनर रहते हुए कोई बहुत किसी के किस्मक उपद्रव या के किस्मक के हड़ताल कर कोई जानसी नहीं उन दिनों, तो कोई के किस्मक उपद्रव नहीं होची। बल्कि दूर में अगर दिखाई दियो कि डॉक्टर पंत जानी गवे और नहीं गवे, तो लोग तुरंत इसका उत्तर जाची और उन्हें इतो सम्मान कर सी कि लॉन्ड मोड अगर कोई वो करनी, कोई मीटिंग कर रही फुल है फुल एक तरह से मीटिंग या कोई इस तरह का कर रहे होते थे, तो उमेले तुरंत अवेर बीच में सैकड़ों विद्यार्थी ना बीच में जो एक तरह से बहुत जोर जोरल विरोध करसी प्रशासन या और लोग लग। तो डॉक्टर पंत उमें आ जाए तो लोग बाग तुरंत चुप है जाए और उन्होंने इतो सम्मान छी कि कब्बे उन्हें रहते हुए कोई बुरी स्थिति नहीं आई। तो डॉक्टर पंत तक व्यक्तित्व एक बहुत फुल विचार ये कि एक तो गांधी जी एक तरह से गांधी जी है प्रभावित थी और उन्हें माननीय थी कि अगर हृदय की सच्चाई है, अगर आप सच्चे हृदय से कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव डालता है, और यही वजह उन्होंने यही काम अपनी जिंदगी में करो। 1973-74 में, हाँ, जब वो वाइस चांसलर थी, हाँ, जब वाइस चांसलर थी 1973 में संभवतः, हाँ संभवतः नहीं 1973 में ही बनी। तो उस समय उन्होंने डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी UGC चेयरमैन थी वो 1973 में। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी UGC के चेयरमैन, उन्होंने गांधी जी है प्रभावित थी और आपको सभी लोग जानता कि कोठारी कमीशन एक शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला पहला कमीशन था। तो कोठारी जी ने डॉक्टर DD पंत को बुलाया अपने पास, और उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं, आप क्योंकि वाइस चांसलर हैं, तो मेरी इच्छा है कोठारी जी को कि भारत तक जो विश्वविद्यालय है वहाँ जो पहल सालक विद्यार्थी यानी BA प्रथम वर्ष, BA BSc और BCom प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी होनी, उनर लीजी एक अनिवार्य गांधी दर्शन पर, ये गांधी विचारधारा पर एक पाठ्यक्रम तैयार कराओ। यो डॉक्टर पंत हैं डॉक्टर कोठारी को, और उनको क्या तुम करा पाओगे इस बात को? तो डॉक्टर पंत ने कहा कि गांधी का तो मुझ पर भी बहुत जबरदस्त प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि गांधी जी को लेकर के युवाओं पीढ़ी को जो उन तक गांधी संदेश पहुंचे। तो यही वजह उन्होंने इच्छा थी कि हमारे विद्यार्थी, खासकर पहाड़ी विद्यार्थी, हालांकि वो डॉक्टर कोठारी यो नहीं कहे कि पहाड़ के विद्यार्थियों के लिए
इसे शुरू करो। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में जो कॉलेज में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी है उस तक गांधी की विचारधारा पहुंचे, इसके लिए कुछ काम करो। तो जाहिर है अब उस समय पंतजू कुमाऊं विश्वविद्यालय में उप कुलपति थी, तो उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआत हम कुमाऊं विश्वविद्यालय में करें। तो यूं ही वो दूसरा दिन लखनऊ एक्सप्रेस पे हैदर जब नहीं वो दिल्ली में जब वो यहाँ आई नैनीताल पुजी, तो दूसरे दिन उन्होंने मैं बुला। अब मैं तो बिल्कुल नई विद्यार्थी से 30 साल की मेरी उम्र थी, नई शिक्षक थी, 32 साल की मेरी उम्र थी, सन 73 बात भयो। तो मैं बुला, उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में आने वाला के प्रथम वर्ष में आने वाला जो बच्चा है उस तक गांधी की विचारधारा पहुंचे, उसके लिए मैं एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहा हूं, तुम इसमें मेरी सहायता करोगे। अब मैं तो एकदम हकबकी गई, मैंने कहा कहाँ मैं और कहाँ पंतजू तो एक तरह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान है, वाइस चांसलर है विश्वविद्यालय, लेकिन मैं एक तो गौरवान्वित मैं खुद के महसूस करो कि मुझ जैसे एक बहुत ही जूनियर अध्यापक है जो जैक की कोई बहुत फुल स्टैंडिंग अध्यापन या अध्यापन बीज नहीं थी, लेकिन यो बात को मेरे प्रशंसक थी कि इसमें एक रचनात्मक प्रतिभा है और रचनात्मक प्रतिभा का विस्तार होनी चाहिए, और ये जब किसी काम की शुरुआत करेगा तो उसका तो वीक विस्तार तमाम विद्यार्थियों बीच हो। तो यो काम फिर दूसरा साल 73-74 में 73 और 74 बीच में मेल और उनूल मिलबेर, मुख्य रूप से तो पंतजूल है क्योंकि गांधी का अध्ययन मेरे तो बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ा बहुत लेख पढ़ी है या एक आध किताब गांधी जी जीवनी मेल पढ़ी है, लेकिन उनूल उन्होंने तो बहुत विशद अध्ययन थी। तो जैसा हेमंतल बता कि या मेवाड़ी जूल ने बताया कि किताबों से भरा रहता था उनका जो कक्ष है, उनका अध्ययन कक्ष है। तो उन्होंने गांधी पर शायद कोई हिंदी और अंग्रेजी में गांधी पर शायद कोई किताब हो जैक बहुत गहन अध्ययन उन्होंने नहीं करी। तो उन्होंने संसार भर में जो गांधी पर जो काम है वही एक संकलन तैयार करो पहल साल यानी BA पार्ट 1, और उन्होंने कहा कि ये जो किताब है गांधी पर लिखी हुई किताब, ये उन दिनों BA BSc और BCom में ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश अनिवार्य विषय हुआ करते थे। तो गांधी हिंदी में और अंग्रेजी में द्वि किताब तैयार करी गई। हिंदी में जो किताब तैयार करी वीक नाम हमूल रखो गांधी संदर्भ, और अंग्रेजी में जो किताब तैयार करी वीक नाम रखो गांधी अबाउट गांधी। तो गांधी संदर्भ और अबाउट गांधी नामक द्वि संकलन हमूल तैयार करी, जय प्रधान संपादक डॉक्टर DD पंचू और उनर सहायक मैं थी वहाँ। और ये किताब उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय में तो खैर कई वर्षों तक वहाँ रहे, लेकिन बाद में वो कुछ और विश्वविद्यालय वालों ने लगान शुरू करो, लेकिन 1903 साल बाद में जब रिटायर रह गई और जैसे हूँ हमारे समाज में आदिम पद में निरोन तो लोग तो महत्व नहीं दें। तो जो किताब और विश्वविद्यालयों में लगने वाली थी और गांधी संदर्भ अबाउट गांधी, तो वो फिर वो शायद विस्तार नहीं है बा। तो खैर मैं कौन ये चाहे कि एक तरह से एक युवाओं में गांधी को लेकर के एक चेतनाशीलता, गांधी विचारधारा के लिए जो एक परिचय दिनेर उन्होंने कोशिश करी, वो एक पहल शुरुआत अमूल गांधी बहुत ही सुंदर ढंगल उन्होंने लोगों तक पुजा। तो एक तरह से मकल गांधी जी के बारे में, बल्कि हमारे तो हमूल हमेशा महसूस करो कि डॉक्टर पंतक व्यक्तित्व हम पहाड़ों गांधी पहुंचिया। हालांकि आजकल राजनीति के लोग जैसे इंदर कौन बडोनी जी को कहते हैं, लेकिन गांधी के व्यक्तित्व की जो छाप हमारे दिमाग में छे, उनर कोई अगर पैरेलल कोई व्यक्तित्व कोई हम कह सकूं तो
डॉक्टर डी पंत जी और उन्होंने हमन के एक सोच, सकारात्मक सोच, एक नई गांधी जी चारे अपने कर्म के प्रति जुड़े रहने की भावना उन्होंने हमको दी और वील एक व्यक्तित्व निर्माण गांधी जी चारे या हाँ गांधी जी चारे डॉक्टर पंतल हमन के एक चरित्र निर्माणक एक व्यक्तित्व प्रदान करो। तो वी अलावा कई और काम मुकबुलबेर करवाई और उन दिनों तो जतुगला पत्र पत्रिका निकलची विश्वविद्यालय जो प्रकाशन होची वी अनिवार्य रूप हो ही करोची और सब लोग संपादन में ही करची। विश्वविद्यालय को लेकर के जो प्रचार, विश्वविद्यालय के लिए जो प्रचार सामग्री उन तैयार करची उले मेरे माध्यम होची और मैं बल्कि उन्होंने एक लंबे इंटरव्यू ले लीची। इधर एक परार के साल जन्म शताब्दी स्मारिका शेखर पाठक और आशुतोष उपाध्याय वीक संपादक चंद और शेखर पाठकल पहाड़ वीक प्रकाशन करो तो उमें प्रकाशित छू पहाड़ों में शिक्षा नियोजन कैसा हो। यो लंबे इंटरव्यू मैं उन्होंने 1974-75 में शायद या 75-76 में उन्होंने लेची वी उनके यथावत ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत के साथ लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही की बातचीत यो शीर्षकल प्रकाशित भो और ये में उन्होंने बहुत विस्तारल शिक्षा पहाड़क शिक्षा नियोजन कस होंचे हैं कशी हम लोग पहाड़ के युवाओं में एक तरह से एक जागरूकता या चेतनाशीलता फैला सकूं ये कर लिए उन्होंने बहुत विस्तारल बात कर रखी और उन्होंने ये जो सर्वांगीण विकास का जो कॉन्सेप्ट ऊंची वीक बारे में उन्होंने ले और भी अलावा संपर्क के जो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि थी संपर्क केंद्र ने जो आजकल ये जो क्या नए विश्वविद्यालय ये वोकल ऑनलाइन जिनसे शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा होती है मुक्त विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं तो ये मुक्त विश्वविद्यालय या संपर्क केंद्रों की जो परिकल्पना है यो परिकल्पना ले डॉक्टर डी पंत पहल बार विश्वविद्यालयों के दे और आज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बटी प्रत्येक प्रांत में हर प्रांत में देशक हर इलाके में देश विदेशक सब जगह अब तो धीरे धीरे ये जो मुक्त विश्वविद्यालय ने परिकल्पना पूरे संसार में एक बहुत मुख्य शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित हुई है। तो यह शुरुआत डॉक्टर डी पंतल संपर्क केंद्रों के रूप में करी लेकिन जैसो हमारे यहाँ अपन घर की मूली दाल बराबर कौन तो पंत जी के लोग नल जो जतु गंभीर और जतु विस्तृत विचारधारा उनर्सी उके उन्होंने लोग नल उके महत्व नहीं दे हमार इच्छा थी कि जो उत्तराखंड जब क्रांति दल बनो वीक पहल अध्यक्ष उनको बढ़ा लेकिन राजनीतिक जिस तरह से करप्ट हो गई है हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच तो उन्होंने उन्हें प्रतिभा सम्मान निभ है और लोगों ने महत्व नहीं दी। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में विचार के क्षेत्र में और प्रत्येक समाज के संस्कृति के हर क्षेत्र में एक बहुत मौलिक किस्म की स्थापना है मौलिक किस्म की विचार गांधी इन्होंने पंत जी दी और मतलब बहुत योग बार में मेरे सौभाग्य से कि गांधी जी के पंत जी दगड़ रह बे मैं ले आज जतुकले सीखो और जब मैं शुरुआत में ही कहो कि पंत जी नहीं होना तो आज मैं शायद यो जाग में नहीं होनी उन्होंने मेरे पास बहुत उस ढंग के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी जो एक अध्यापक लीजिए खासकर विश्वविद्यालय का अध्यापक लीजिए जो जिस टाइप ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हैं उस मेरे पास नहीं थी तो उन्होंने तमाम चीज़ों जो उकर बेर फलांग बेर एक तरह से उन्हें महत्व नहीं दी गए उन्होंने मेरे महत्व दे मेरे अपॉइंटमेंट करो मैं
पहली विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय के लेक्चरर में के बना, उसके बाद में रीडर बनी 1980 में, उसके बाद 1990 में प्रोफेसर बनी, फिर मैं डीन कोऑर्डिनेटर ले बनी, और तमाम जो फिर विदेश ले गई। 3-4 साल में विदेशों में हिंदी पढ़ा, और एक आज ले लोग याद करनी हंगरी में छी, हंगरी अलावा और ले कई दूसर यूरोपक देशों में मैं गई और हिंदी प्रचार प्रसार और हिंदी के पढ़ोने लीजी। तो ये जो एक क्योंकि मुझ जैसे एक बहुत ही गरीब और बहुत एक तरह से जो मुख्य धारा पे बहुत ही दूर टाइप का जो नानतीन छे, उन्हों के ये तो मैं तो मतलब कल्पना ले नहीं कर सकती कि विश्वविद्यालय प्रोफेसर में कभी न होन कभी। तो लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या चीज में मैं देखी, तो उन्होंने एक आधार पर मैं आज मैं उनर प्रेरणा मैं करीब 40 साल अपन अध्यापन 35-40 साल अध्यापन उम्र में बिता। वो बाद में फिर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में ले रही और विदेशों में ले रही। तो एक साहित्यिक बार में न केवल साहित्यिक बार में बल्कि संस्कृति और समाजक बार में जो एक गंभीर समझ में के बनी मेर बनी, वो डॉक्टर डी.डी. पंत के कारण बनी। और बहुत ही जिसे कहना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो ये बात का पहचान सी कि गरीबी क्या होती है, और गरीबी के बीच ही वास्तव में प्रतिभाओं का पल्लवन होता है। यो बात के वो जान जी। और कई कत्तु का विद्यार्थी न जो गरीबी पढ़ नहीं सका, आगे बढ़ नहीं सक, लेकिन जनों में प्रतिभा थी। मैं तो एक बहुत नान उदाहरण छो, न जान कतो विद्यार्थी जनों को उठा, उनको प्रेरित करो, और वीक आधार पर उन्होंने मुख्य धारा समाजक दगड़, मुख्य धारा विचारक दगड़ उनको आगे बढ़ा, और आज वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी बहुत सारे आज पूर्व दुनिया में पहाड़क जतुकले महत्वपूर्ण विद्यार्थी से फैली हुई छन, डॉक्टर पंतक देन छन। और उन्होंने हालांकि डीएसबी कॉलेज में या और पहाड़क तमाम दूसर शिक्षा संस्थान पहाड़ में और ले छी, अलमाड़ में ले छी, और अलावा गढ़वाल में ले छी, तमाम दूसर और यो लखनऊ और इलाहाबाद में ले छी पहाड़क विद्यार्थी पढ़ छी। लेकिन डॉक्टर पंतक जो योगदान है यहाँ मेधा के, यहाँ जो प्रतिभाओं के पहचान बेर, उनके तलाश बेर, उनके धार दी बेर, उनके विकसित कर बेर, उनके मुख्य धारा जो योगदान छी वो महात्मा वो हमार पहाड़क महात्मा गांधी जनो आम कोनो पहाड़क गांधी डॉक्टर डी.डी. पंत जूल, जो एक तरह से हमन का एक नई दिशा दे हमारे जीवन बढ़ा। वी लीजिए, मेरे पास शब्द नाते कि कशिक में भी है उड़न हो, लेकिन वो हमेशा यही चाहे कि किसी को वो करने की जरूरत नहीं है। आप किसी तरीके से अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे प्रेरित हों, फिर लोग जिससे तुम प्रेरित हुए उसको, उस विचारधारा को आगे बढ़ाओ, जिससे कि समाज के दूसरे लोग, तुम्हारे ही जैसे लोग, जो हमारे जो कठिन परिस्थितियों में उठी हुई निकली हुई जो और दूसर विद्यार्थी छन, दूसर युवा छन, उन्हों में वो प्रेरणा जागृत हो। यस यो बात हमेशा वो पहुंची, और यह वजह उन्होंने हमेशा न जान कतो, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कि जनूल उनर प्रेरणा लिवेर, और मैं तो बहुत साक्षात उदाहरण से उनर जनूल तो मैं तो सपना ले नहीं देख सकती कि कभी मेरे एतुक नाम होल कभी शिक्षा क्षेत्र में या और संस्कृति क्षेत्र में या लेखक के रूप में जो मेरे योगदान से वो सब उन्होंने दी हुई है। तो मैं सोचूं कि उनर योगदान के याद करते हुए मेरे ख्याल में यही मेरे उनर प्रति श्रद्धांजलि है कि और मेरे जैसे और गरीब घरों में जो विद्यार्थी सन
वो लोग उन लोग ले पंथ जी उन प्रेरणा के लिए उन बातों के लिए उससे समाज में आगे बढ़ल और एक नई प्रेरणा प्राप्त करल। मैं उनके अपन श्रद्धांजलि अर्पित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रोफेसर बटरोही सरल पहलिक देवेन मेवाड़ी जी हमार उनर जन्म बटिक उनर यहाँ तक पुजने कथा बहुत है सुंदर शब्दों में के और 60 और 70 दशक में उनर जो महत्वपूर्ण काम छी विद्यार्थियों के तरासन उनका आगिल बढ़ून ऊपर बहुत रोचक बातचीत और बहुत अनछुई पहलुओं पर ले आज चर्चा करी प्रोफेसर बटरोही सरल। और अब हम यह चर्चा के तीसरा चरण में ले जानू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर बटरोही जी। लेकिन अब 29 पहलू में हम जानू, मतलब 80 बादक दशक का पहलू में हम आमंत्रित करूँ लेके ऐसे व्यक्तित्व का जन और जन्म डडा चंपावत में हो। आज यह सुखद संयोग से कि लोग सुदूरवर्ती ग्रामों में या स्थानों में जन्म लेवे कहाँ कहाँ अपन उपलब्धियों के साथ पहुंची सब वक्त आज लगभग उसे छिन। तो जीआईसी चंपावत में उन्होंने 10 और 12 पास करो, फिर बीएससी एमएससी डीएसबी कॉलेज नैनीताल में करो और पीएचडी को विशेषता से यह उपलब्धि उन्हें छे और हम सबों के लिए छे कि उन्होंने त्रिपाठी जी संरक्षण में प्रोफेसर डीडी पंजी छत्र छाया में यह अपन पीएचडी उन्होंने प्राप्त करी। आईआईटी मद्रास में आप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में प्रोफेसर था और अति द्रुत लेजर प्रकाशिकी और माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी विषयक आप विशेषज्ञ था। जब नैनीताल में आप अध्ययन कर वीक बात आप जापान गया और जापान में जब वापस आछा तो फिर आप त्रिपाठी जी और प्रोफेसर डीडी पंसर जगह बहुत सुदीर्घ काम करो। 1997 में मद्रास जाने के बाद आप एशिया यूरोप और कई देशों में एशिया और यूरोप पठन पाठन आप करो और शोध कार्य करो। यह हमारा सौभाग्य है कि नैनीताल अपन अध्ययन दिनों में आप जब हमार नाट्यकर्मी बहुत एक्टिव थी तो उन दिनों आप जगह हमारे परिचय होते रुचि आप हमारे यह सौभाग्य है। मैं आज जब श्री हेमपंत जी अब एक ऐड निकालो कि आज यो लोग वार्ता में शामिल होनी तो चंपावत में बहुत है फोन आए आपको वहां के लोग बहुत माननी बल्कि नवीन पंथक फोन आया कि दाजू हर साल डॉक्टर बीस जी चंपावत हर साल उन्हीं और वहाँ की विषम परिस्थितियों का अध्ययन करनी वहाँ के नानतिनों का अध्ययन करनी कि उन्होंने अध्ययन में कसिक आगे लोग बढ़ाल और कसिक यह क्षेत्र विकसित हल। तो भूली नहीं जानो अपन देश भूली नहीं जानी अर्थात चेन्नई में और विदेशों में हर साल अपन पहाड़ा के लिए टाइम निकाल छा और अपन गाँव डडा उछा चंपावत उछा। तो यह व्यक्तित्व का आज हम अपन बीच उन्होंने सम्मान करनो उन्होंने स्वागत सम्मान करते हुए उन्होंने अनुरोध करनू कि आप उन्होंने वैज्ञानिक पक्ष जो आज तक हमारे छूट रहो वीक विषय में चर्चा कर ला और हमको बताला कि उन्होंने आदर्शों का उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के कृषि हम उत्तराखंड विकास में प्रयोग कर सकूं और उन्हें सार्थकता आज लग कर सीखे। सर अपन बहुत बहुत स्वागत है बीजी प्रोफेसर बीजी का हम सादर आमंत्रित करना। नमस्कार संचालक हेमंत बिस्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। सर्वप्रथम मेरे आप सबोखन आईआईटी चेन्नई बैठे नमस्कार और पहलाग सबोखन बधाई कि मेरे पहाड़ मेरे परछाण संस्था इतु भल प्रोग्राम लोगों के सामने में लो नहीं। खासकर मेरे सौभाग्य है कि बटरोही जी मेवाड़ी जी और काशिदा के साथ इस प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिल। इसको नहीं पहाड़ का जीवन बड़ कठिन होने भाई बाट घाट यस चढ़ बांगा होने भाई कि बहुत दौड़ भाग है सकना है ना चोरी न चपाटी सब अपन अपने गांव में गढ़भड़ा में नंतिना में कामों में व्यस्त रोने भाई। करीब 1 करोड़ जनसंख्या है गए करीब करीब तत्ती जिन पहाड़ बैठे जैबेर अपन रोड कम होने वाला है। एक बात और वहां इसलिए कुनौन की 1 कोस में पानी बदल से 10 कोस में बोली मैं भाई बिल्कुल काली कुमाऊं वाल माफ कर ला मेरे को तो अल्मोड़ नैनीताल वाल भाषा बोली नहीं भाई कहीं कहीं पर मैंने हिंदी का उपयोग कर रखा वीक थे माफी थी।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई पीढ़ियां उनके साथ रही। आजकल नैनीताल लैब में पंत जी की चौथी पीढ़ी शोध कार्य रिसर्च कर रही। अब तक करीब 50 करीब शोध छात्र वहां बैठे शोध कर बेर देश विदेश में काम उन्होंने कर रखा। मैं पंत जी की तीसरी पीढ़ी शोध छात्र भयो। जब मैं नैनीताल लैब में पीएचडी करने खन गई हूँ तो उन्होंने दूसरी पीढ़ी के छात्र डॉक्टर हीरा त्रिपाठी और तारा पंत वहां बहुत सक्रिय भय। त्रिपाठी जी को ठुल प्रोजेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली बैठे आयो भयो। मिखन तुरंत भी मैं जाग मिल गया। डॉक्टर पंत बोले बहुत अच्छा, हम हैं ही, साथ ही शोध करेंगे। यही संदर्भ में ये बता दूं कि पहली पीढ़ी में डॉक्टर डीपी खंडेलवाल, हरिदत्त बिष्ट, डीएन पांडे, बीएन श्रीवास्तव और हरीश पंत आदि ये लोग भय। नैनीताल लैब के प्रवास के दौरान मिसेज पंत, गुड्डू, भव्वा से भी कभी कभी मुलाकात होती थी और उनके सुपुत्र भव्वा से कभी कभी फोन पर अभी भी बात हो जाती है। सबोखन ये सुअवसर ना मिल सको कि डीडी पंत जी के साथ काम कर सको। बहुत बात मेरे पूर्व वक्ता बता जो मेल उन्होंने शिक्षा में आप सबोखन बतौन चाहे कि मेले या उन्हों और शिष्यों कश्यों यो शिक्षा और अपन जीवन में उतार। जाड़ों में वह कब्बे कानपुर निश्चय भय। कानपुर में उन्होंने दुई शिष्य भय, हरदत्त बिष्ट और खंडेलवाल साहब। इन लोगों मिलकर एक भौतिकी अध्यापकों की संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स IAPT बनाया हुआ। एक वाकया याद उन्हों नैनीताल लैब डॉक्टर त्रिपाठी के नेतृत्व में 1990 में एक राष्ट्रीय सेमिनार कर जैमें कि डीडी पंत सम्मान समारोह का आयोजन नैनीताल क्लब में कर कुछ धनराशि इकट्ठी करी। ये सम्मान समारोह IAPT के साथ मिलकर तीनों पीढ़ियों के शिष्यों ने किया, लेकिन पहली पीढ़ी खासकर खंडेलवाल और बिष्ट इसमें जबरदस्त योगदान दिए। अब यो जो बात में बतून जाए नहीं थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जरूरी है, माफ करला थोड़ा हिंदी में और थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्ड है। तो 1990 के वो दिन नैनीताल लैब के स्वर्णिम दिनों में से एक थे। वहां पूरे देश के बड़े बड़े संस्थानों से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक आए थे। प्रोफेसर पंत के नाम की देशक वैज्ञानिक समाज के लोगन में अलग छवि है। इधर नैनीताल लैब पंत जी और उनकी पहली दो पीढ़ियों द्वारा अपनी लगन पसीनों से सींचे हुए गुलाब के फूलों की छटा बिखेर कर इतरा रही थी, क्योंकि उस दौरान केरल से कलकत्ता, बंबई से हैदराबाद, बेंगलोर से बनारस तक के वैज्ञानिक पंत जी की लैब में आते और सन 60-65 में बनाए उन नायाब यंत्रों को देखते और देखते रह जाते। उन यंत्रों को देखकर सारे आधुनिक मशीनें उनकी समझ में पलक झपकते ही आ जाती। आज भी बड़े बड़े संस्थान सपने में भी नहीं सोच सकते कि 85-87 के नैनीताल लैब में पिको सेकंड लेजर से लाइफ टाइम निकाली जाती थी। पिको सेकंड मतलब सेकंड के 10 लाखवां भाग होता है। यह सब पंत जी की टीम की लगन, पंत जी की दूरदर्शिता का परिणाम था। सोच कब का? 1960 का। 1960 के आसपास का। उनके पके हुए फलों का हम 25 साल बाद आनंद ले रहे थे। 60 में जब हिंदुस्तान में वैज्ञानिक फोटोग्राफिक प्लेट से हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम नाप रहे थे, नैनीताल में त्रिपाठी जी लोग पंत जी के मार्गदर्शन में फोटो मल्टीप्लायर से एंथ्रासीन की लाइफ टाइम नैनोसेकंड में निकाल। असली में लाइफ टाइम का महत्व इसलिए है क्योंकि किन्हीं दो चीजों के रंग एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इनकी रंगों की लाइफ टाइम अलग से पहचानी जाती है। मैं पहले यहाँ पर ये बात पक्की कर दूं कि यदि मैं आज यहाँ IIT मद्रास में बैठ बोलनी हूँ तो सिर्फ पिको सेकंड लाइफ टाइम एक कारण है। मतलब 60, 70, 80 को डॉक्टर पंत जी लैब में जो काम मीखन कामिल मीखन यहाँ पुजा दी, वरना यहाँ 10 आदमी ना आ सकेगा। पहले साल, पिछले साल की बात है, पहले साल देश भर में पंत जी की जन्म शताब्दी मनाई कई स्कूलों में, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया। मील लगे IIT मद्रास में 26 दिसंबर को एक सेमिनार का आयोजन कर। में नैनीताल बैठे संजय पंत, बेंगलोर बैठे के पांडे, केरल बैठे नामपुरी, TIFR पियरिया स्वामी और कृष्णमूर्ति तथा अमेरिका से GS अग्रवाल समेत कुछ 75 लोग शामिल हुए। तुम्हें खासकर पेरिया स्वामी जी ने पंत जी के उन 2 शोध पत्रों का उल्लेख किया जो उन्होंने हीरे पर IISc में बेंगलोर CV रामन साहब के साथ करते हुए छपाए थे। एक उसमें से प्रयोगात्मक था और दूसरा थ्योरी। सन 1940 के दशक का काम था। तो थ्योरी और
एक्सपेरिमेंट दोनों का जो समावेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मी डॉक्टर पंत जी एक बार में अपन संपर्क ले तीन मुख्य चीजों में बात कर लूं। मेरे हिसाब से उन्होंने सामाजिक पहलू, वैज्ञानिक पहलू और पहाड़ी पहलू भी था। और मैं ये बताऊं कि कोशिश कर छु कि उन्होंने प्रेरणा ले की करी सकी। प्रोफेसर डी पंत को सब लोग डॉक्टर पंत या डॉक्टर साहब के नाम से जानते थे, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय बनारस से डीएससी थे, जैसे कि मेवाड़ी जी ने बताया। डॉक्टर साहब गांधीवादी विचार के थे, जैसे कि अभी बेटरोही जी ने पूरा बताया। ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी और अपने शिष्यों से बातचीत में भी ईमानदारी उनकी पहली शर्त होती थी किसी भी बात में। उससे लगे वैज्ञानिक लोगों काम इससे होनी भयो। एक और वाकया है, नैनीताल में सन 87-88 के आसपास नई और ठुल होटल खुलियान। अप्रैल मई में सीजन के दौरान ब्रूक हिल हॉस्टल, आप तो सरकारी आवास बन गयो, हॉस्टल के सामने में होटलों की गाड़ियां बड़ी तेज और बहुत ज्यादा निकलने लगी। इससे राह चलते लोगों, स्कूलों के बच्चों, जैसे सैनिक स्कूल, बालिका विद्या मंदिर या सरकारी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बड़ी परेशानी हैरेश को छा। अब हम कुछ शोध छात्रों ने सोचो कि क्या करन चाहे। रात 8 बजे करीब हम लोग उस चर्चा के सामने में रोड में बैठ गया। करीब 10-11 बजे पुलिस और एसडीएम आए तो हम उन्होंने के बात बताए और फिर हम वहां बैठे उठ गए। ये चक्कर में लैब जान में देर है। सब बखन मालूम भाई कि डॉक्टर साहब ठीक 9:30 बजे मस्जिद वाली चढ़ाई में लाग जाना। कभी कभार पैर में गाउट के अलावा हमने उनकी कोई और बीमारी नहीं सुनी। 10 बजे लैब में, अब हम खन देर रह गए। बिना दूध चीनी की चाय का टाइम हो गया था वहां। भाई आज चाय वाय नहीं पिलाई कहते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे कि हम पर नजर पड़ी कि अभी पहुंच रहे हैं। मैंने बताया कि ऐसा हुआ, तो बोले ठीक किया, हाँ ये बात बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए किसी की बात की विरोध करने का। तो ये उनका गांधीवादी व्यक्तित्व था। अच्छा, संख्यात्मक होना। एक बार मेरे मित्र थे, मिथे 5 नौज भी थे, तो बोला 200-300 रुपए दी थे मील को, 200 या 300। डॉक्टर साहब ने ऐसे ही सुन लिया, बोले बहुत अच्छा, संख्यात्मक होना बहुत जरूरी है। अब ये बात इतनी छोटी है लेकिन विज्ञान में इसका बहुत महत्व है। डॉक्टर साहब बताते थे कि 1900 सन के आसपास कैसे जर्मन वैज्ञानिक दशमलव के हजारवें भाग तक सही मान निकालते थे। इसीलिए डॉक्टर साहब के शोध छात्र जब लाइफ टाइम निकालते थे तो ये सब बातों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखते थे। लैब से इतना प्यार कि क्या बात, सारी दुनिया एक तरफ, नैनीताल की लैब एक तरफ। उनकी अंतिम दिनों में करीब 10 दिन पहले मैं हल्द्वानी मिलने गया। यार मैंने कहा कि नैनीताल जा रहा हूँ, बोले हम भी आएंगे। पढ़ाई लिखाई में इतना मन कि जैसा कि भी मेवाड़ी जी ने बताया कि रमन से बोले हम अध्यापक बनेंगे। डॉक्टर साहब तरह तरह के लेख किताबें पढ़ते रहते थे, जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, टाउ ऑफ फिजिक्स इत्यादि। साल के शुरू में अमेरिका से उनके पुराने मित्रों की चिट्ठी उन्हें है, वो जवाब देनी है। कभी कभी हम डॉक्टर साहब के बारे में सोचने बातें करते थे। लगता था कि हम कहाँ हैं। डॉक्टर पंत चाहते तो अमेरिका, यूरोप, कम से कम बेंगलोर या बनारस के संस्थानों में रहते हुए बड़े स्टेटस की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन कहते थे नैनीताल के लिए सब कुछ छोड़ दी। नैनीताल ऐसी जगह है जहाँ बाकी लोगों से आसानी से बातचीत चल सकी। अक्सर बहुत से छात्र कैंपस में उनके छोटे मोटे फंक्शन के लिए चीफ गेस्ट बना देते। पंत जी को मालूम छो कि ये मैं इन लोगों को आसानी मिल जा छू, तो जरूर जाननी भाई, लेकिन ताकि नई पीढ़ी से संवाद जारी रहे। उन दिनों 21वीं सदी में जाने वाली बात होती थी, कहते मैं जाऊं न जाऊं तुम लोग अवश्य जाओगे। नई पीढ़ी का अपना अनुभव बतून में उन्हें बहुत ही आनंद होने में। वो भारतीय विज्ञान अकादमी, इंडियन साइंस एकेडमी के आजीवन सदस्य थे। अब तक हम में से कोई नहीं भाई। भौतिकी के सिरमौर होने के बावजूद उन्होंने भौतिकी या बाहर निकल बेर समाज को एक पहचान दी, ऐसी पहचान कि उत्तराखंड की आम जनता उन्हें इतुक प्यार करती। डॉक्टर साहब इसलिए हम सबके प्रेरणा स्रोत बन गए। लेकिन हम जितने भी छात्र थे हमने उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो खूब लिया, लेकिन एक बात कम लोग हजम कर पाए कि पहाड़ के लिए योगदान लगे एक सीक्रेट थी। इस कुरान जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। इसी बात पर मैं यहाँ आईआईटी में छू को देख लो क्या भल हुई। इस संदर्भ में पंत जी की इनडायरेक्ट ट्रेनिंग और प्रेरणा कि अपना काम तो करो ही करो, लेकिन अपने कुकून से बाहर निकलो, कुछ समाज को भी दो। उदाहरणार्थ डॉक्टर साहब की प्रेरणा से आईएपीटी बना, अभी जो मैंने बताया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। हरिबिस्ट रिटायर है बेरले आए लगे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा क्षेत्र में काम करने। कोई एक सरकारी स्कूल में चाल अटल टिंकरिंग लैब आ रहे। त्रिपाठी जी जल संरक्षण में रामनगर में काम कर रखो। अस्कोट से आराकोट वाले की शेखर पाठक जी का नाम सब जान लू।
लोग छन लेकिन उती न जति चाहनो पहाड़ तो मिल गए। थोड़ा बहुत कोशिश कर चुकी असी कसी कि अपने पास पड़ोस गांव चराल वाला खन के नई चीज बता सकूं। ये संदर्भ में मैं पहले साल जब मैं चंपावत गई हूँ तो यहाँ दक्षिण भारत बैठे इंजीनियरिंग वाल 4 नंतिनाखन चंपावत ली गई। द्विनंतिनाल बरसातक पानी और प्राकृतिक जल स्रोतों का अध्ययन कर छे और द्विले स्कूल में प्रयोगात्मक पढ़ाई के बारे में रिपोर्ट बनाई छे। अचाल एस छे कि नानठुल सब यूनिवर्सिटी या संस्थानों में यो सामाजिक सहायता आउटरीच प्रोग्राम इन चलना उक तहत इस टाइप का काम कर सकी। ये प्रेरणा लीबेर पहाड़ी लोग बाग अगर छुट्टी में एक आध महीना आप गांव में घर में रह बेर वहाँ की समस्या समझ बेर कुछ मदद कर देना, जैसे पानी संरक्षण का इंतजाम कर दी या थोड़ा बहुत बाट घाट ठीक करा दी। देखा था कि गांव वाले अभी कर ले, गांव वाले तो नई चीज सीखने में एकदम तैयार छन। हम वहाँ जानू सही लेकिन इष्ट देव पूज कर थोड़ा बहुत पंथ युग प्रेरणा ले ली जान चाहे। डॉक्टर साहब ने सारी दुनिया घूम बेर कुमाऊं खन अपन कार्य क्षेत्र बना। ये थे कुनौन थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। उन सपनों को उत्तराखंड बनोने के लिए इस संदर्भ में एक बात और याद होने पोरुन पहाड़ी पोरुन ने पिछले हफ्ते मैंने एक 10 मिनट का भाषण दी एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में। में पहाड़क काफल हिसालू किलमोड़ो हिंगारू कश्य उनों उत्पाद बढ़ाई जाओ इस बाबत बात कर छी। ये सब फल तुमूल देख रहा हल ये पानी कम लेना पहाड़ में होनी भाई भावर में ना होनी। कति टाइप चावल होनी भाई लाल भात साल मुनशरिक सीमी इन सब क्वालिटी कंट्रोल यानी कि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक प्राइस भाव मिलना चाहिए। अगर इन फलों को बिना खराब हुए कायदे से सप्लाई चेन बनाकर ठुल शहरों में पुजा दी तो इनों जो मेडिकल फायदे उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट करा दी तो ये में कति रोजगार है जा। नैनीताल सातताल गंगोत्री पंचेश्वर मानेश्वर ऐसे कैसे पानी वाली जगहों वाले उत्तराखंड में गर्मी में पानी की हाय हाय है जानी में बाजक पेड़ लगून ताकि पानी रुके मिट्टी रुके। तुमन के पच्छा 1 मिलीमीटर ऊपरी मिट्टी को अगर बनून चाहूं तो वी में 1000 साल लग जाना। कति मिलीमीटर मिट्टी बह जाए हर साल क्यों कश्य आप सब जान छा। पूरे कुमाऊं के शहरों के ब्लैक वाटर का कोई इंतजाम नहीं। तल्ली वाली नगर पालिकाओं को पता नहीं जो नीचे वाली नगर पालिकाएं हैं कि ऊपरी वाली शहर के जो गधेरा या नहर का पानी पछेट आ रहा और बेर जो छे बगबेर उन्नो में की ऊंचू पतन। पहाड़ में ठुल ठुल फार्म ना भे नान नान काश्तकारी है सकनी भे आलू लगाए 10 दिन सूंग रखा गो मुंड बोयो जानवर तहस नहस कर गयो। अब देख जंगल में आग लागे गोरु को झाड़ खत्म। अगर मैं खेती करूं तो आपको देखो जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होनी भाई दवाई वाले पौध आयुष डिपार्टमेंट में होनी भाई खेत खलिहान कृषि विभाग में भाई गोरु बैल वेटनरी वाल में भाई पानी जल विभाग में भाई बारिश मौसम विभाग में भाई ब्लैक वाटर ग्रे वाटर नगर पालिका में भाई। इन सब संबोल लेकर फर्क कैखन पड़नी भाई कृषि और किसान। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि इन सब 6-7 विभागों में एक एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो कि कम से कम इंटरफेस काम करे संपर्क में रहो सब। तो पंत जी की हर चीज को वैज्ञानिक रूप से देखते थे साइंटिफिक टेम्पर को। तो इसी तरह से ये भी चीजें अब सोच विचार करने लायक होनी चाहिए। अच्छा जब हम डॉक्टर साहब के साथ बैठकर उनके शोध के बारे में सलाह मशवरा लेने बैठे होते थे तो बहस के दौरान अक्सर 2 चीजें याद दिलाते थे। पहली देखो हम प्रकृति में सत्य की खोज कर रहे हैं हमें मुकदमा थोड़ी जीतना है। दूसरी बात कहते थे इसलिए हमारे शोध के काम के बारे में बाल सुलभ जिज्ञासा की बार बार उस राजा की कहानी के मार्फत याद दिलाते थे जिसने दरबारियों के कपड़े पहनाए हुए एक बच्चे ने पहचान लिए थे। ये दोनों संदर्भ में अक्सर अपने शोध छात्रों को भी बताता हूँ। विज्ञान में अंग्रेजी का महत्व काफी है। डॉक्टर साहब की अंग्रेजी की पकड़ उतनी बढ़िया जितनी हिंदी या पहाड़ी में। उनके डिक्टेट कराए हुए शोध पत्रों के अंश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज के युग में जब तमाम कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को खोलने का चलन है जैसे कि अभी बटरोही जी ने भी बताया डॉक्टर पंत इससे कुछ भिन्न थे। उदाहरणार्थ आज मैं ये बात नई पीढ़ी को इंगित करके कह रहा हूं कि आप किसी भी कॉलेज में हो किसी भी विषय पर NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग जो कि यूट्यूब में जैक फ्री वीडियो छन NPTEL के व्याख्यानों से फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बटरोही जी बता रहे थे अभी एक कमेंट ले आ रहा तल्ली कि ये आइडिया डॉक्टर पंत ने 1974-75 में दे दिया था जब उन्होंने दूर दूर के कस्बों में संपर्क केंद्र खोले थे जहां हफ्ते 2 हफ्ते के लिए एक्सपर्ट जाएं ताकि वहां के विद्यार्थी वहीं पर अपने विषय संबंधी समस्याओं का समाधान करें।
जो भी मैंने आज कहा उसको पक्का करने में डॉक्टर पंत ने हम सभी को इसकी प्रेरणा दी। जैसे कि उनके कुछ छात्रों ने उनके नाम से प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं, उनमें से एक बेरीनाग में आशुतोष के सौजन्य से खुली है। मेरा विश्वास है कि और भी बहुत सारे लोग उनकी इस बात को आगे ले जा पाएंगे। इसी के साथ सभी आवासी प्रवासी उत्तराखंड भाई बहनों का बहुत स्नेह और शुभाशीष हम सब की तरफ बैठे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो मैं एक बार पुनः कुमाऊनी शब्द संपदा हमेर पछाण हमार पहाड़ा का अंतर्गत आजक जो हमार पुरख द्वितीय संस्करण आजक छी, सेकंड डे छी, वीक माध्यमेल अपन सभी दर्शकों प्रति धन्यवाद दिनू और अपन तीनों विशेषज्ञों का हृदय आपको का धन्यवाद दिनू के सर ये तो रोचक जानकारी आप तीनों ने हमको दे। तो एक बार फिर से कुमाऊनी शब्द संपदा आप सब दर्शकों का प्रणाम करूं और यह आज एक चर्चा का आप शेयर करला और फेसबुक का माध्यम है सब लोगों के पास यह जानते हैं। मैं हेमंत बिष्ट अपर साथी हेमपंत और हिमांशु पाठक का तरफ आपको कोटि सा धन्यवाद दिनू। प्रणाम, शुभ रात्रि।